नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक रिव्यू। अब तक टोटल 5 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये चल रहा है चैप्टर 6 जो कि सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं राजस्थान अखाड़ा चैनल पर और यूपीएससी अखाड़ा ऐप पर। इकोनॉमिक रिव्यू के टोटल 21 लेक्चर्स हम कंप्लीट कराने में हैं, जिसमें से 14th लेक्चर आज स्टार्ट हो रहा है। टोटल 5 चैप्टर्स हम इससे पहले के कर चुके हैं। एग्रीकल्चर कंप्लीट हो चुका है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, मैक्रोस्कोपिक ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, ये हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। 2023-2024 में जितनी भी एक्टिविटीज सर्विस सेक्टर में हुई है वो सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर ऑलरेडी मैं लेक्चर 13th में कंप्लीट करा चुका हूँ। आप जाकर हमारी ऐप पर, यूपीएससी अखाड़ा ऐप पर या राजस्थान अखाड़ा यूट्यूब चैनल पर या टेलीग्राम चैनल पर जाकर लेक्चर 13 और उससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल क्रिस्प लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं और इन सारे लेक्चर्स में मतलब फैक्ट्स वगैरह पूरे भरे हुए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आरपीएससी का माइंडसेट क्या रहता है क्वेश्चन बनाते वक्त और किस तरह के क्वेश्चन आरएस प्री में पूछे जाते हैं, उन सब चीजों के बारे में लेक्चर में सब कुछ इंक्लूडेड है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन से पहले की सारी चीजें हम फर्स्ट पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर में पढ़ चुके हैं लेक्चर 13th में। ये है लेक्चर 14th और इसमें हम स्टार्ट करेंगे जन सूचना पोर्टल से। ठीक है, सूचना पोर्टल को जन सूचना पोर्टल भी कह सकते हैं। ये जन सूचना पोर्टल है, बेसिकली क्या है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट पर राजस्थान सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स की जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, उस स्कीम्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहां अवेलेबल है। कहां अवेलेबल है? जन सूचना पोर्टल। ठीक है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं राजस्थान सरकार में? टोटल 117 डिपार्टमेंट्स की कितनी स्कीम्स हैं? 344 स्कीम्स हैं और उन स्कीम्स के कितने पॉइंट्स हैं? 729 पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, 117 डिपार्टमेंट की 344 स्कीम्स की डिटेल्ड 729 पॉइंट्स जो है वो कहां अपलोडेड है? जन सूचना पोर्टल पर। ठीक है, पहले क्या होता था, आपको गूगल सर्च मारना पड़ता था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग साइट्स पर जाकर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की स्कीम के बारे में आपको पता करना होता था। लेकिन अब क्या है, अब सिर्फ एक यूनिफाइड सिंगल स्टॉप, सिंगल विंडो, सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें आप जन सूचना पोर्टल पर आप सीधे जाइए, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर क्लिक कीजिए, उस पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर क्लिक कीजिए और उस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगी। इसका एम क्या है? एम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट एट वन प्लेस इन एन एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल मैनर विच विल बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये अपडेट भी होती रहेगी। यहाँ क्या हो रहा है? ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सामने। ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ और इंफॉर्मेशन बता दिया, कल कहा कि नहीं नहीं ये डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। इस स्कीम, पर्टिकुलर स्कीम के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जितने भी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पर्टिकुलर स्कीम का, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए या आपकी एलिजिबिलिटी क्या है उस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी की, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? जन सूचना पोर्टल पर मिलेगी। ये ट्रांसपेरेंट है, रिलायबल मैनर पर है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी, एक्सेसिबल मैनर में है, आप सीधे लॉग इन कीजिए। ठीक है, आप जन सूचना पोर्टल पे आइए और सीधे सीधे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, पर्टिकुलर स्कीम की, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है आप वहां पर ले सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे अपडेट भी रेगुलर इंटरवल में होती रहेगी। कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 117 डिपार्टमेंट। कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स है? 344 स्कीम्स। और कितने पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? 729 पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है यूआईडी आधार। ठीक है, कौन, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो कौन सा डिपार्टमेंट मेजर रोल प्ले करेगा? DOIT एंड C, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ये एक मेजर डिपार्टमेंट है जो यूआईडी आधार को डील कर रहा है, उससे रिलेटेड सारे काम कर रहा है। यूआईडी क्या चीज है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार, इसको हम आम भाषा में जानते हैं, पर ये एक यूनिक आईडी है। ठीक है, हर व्यक्ति की, राजस्थान में जितने व्यक्ति होंगे उनकी एक पर्टिकुलर आईडी प्रोवाइड की जाएगी और वो आईडी कितने डिजिट्स की होगी? 12 डिजिट्स का एक नंबर होगा। प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स विच इज रेफर टू एज यूनिक आइडेंटिटी नंबर। दिस नंबर इज यूज्ड टू अवेल ऑल द सर्विसेज। जितनी भी सर्विसेज हैं राजस्थान गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, उनको
उनके बेनिफिशियरी बनने के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, 12 डिजिट का नंबर होना चाहिए जो कि यूनिक आईडी है, जो प्रोवाइड की जाएगी DOIT एंड सी के द्वारा। टोटल कितने आधार अब तक बन चुके हैं, 8 करोड़ आधार आईडी जो है वो स्टेट के लिए बन चुके हैं, और DOITC के लगभग 3000 ऑपरेटर्स जो हैं ये काम कर रहे हैं, एक्टिव ऑपरेटर्स हैं ऑल ओवर द स्टेट। ये काम हो रहा है किसके लिए, कि किसी को नया एनरोल करवाना है या किसी को अपना ऑलरेडी आधार अपडेट कराना है। डन। इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स ऑपरेटर्स पर कैपिटल राजस्थान इंडिया में सबसे ज्यादा टॉप स्टेट जो रजिस्ट्रार है पूरी कंट्री में, वो कौन सा आता है, राजस्थान आता है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं ये बहुत पर कैपिटा के हिसाब से बहुत ज्यादा इनका नंबर है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है यूनिक आईडी डेवलपमेंट का और इनकी अपडेशन का और क्रिएशन का, एनरोलिंग का, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कराता है, DOIT एंड सी, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। और ये मेजर कैटलिस्ट है इन डिलीवरी ऑफ कैश एंड नॉन कैश बेनिफिट्स। डन। कैश बेनिफिट्स क्या होंगे, सीधे सीधे अगर आपको कैश बेनिफिट मिल रहा है किसी स्कीम से तो वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, DOITC आधार के तहत। ठीक है। नॉन कैश बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है, कोई और सुविधा मिल रही है, कैशलेस कोई सुविधा मिल रही है, तो वो उसको फास्ट तरीके से, कैटलिस्ट मतलब फास्ट तरीके से उसकी डिलीवरी प्रोवाइड हो रही है UID आधार के द्वारा, DOIT एंड सी। इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा सकता है कि यूनिक आईडी जो है आधार वो कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है। टोटल कितने ऑपरेटर हैं राजस्थान में जो इसके लिए काम कर रहे हैं, 3000 ऑपरेटर। वो 3000 ऑपरेटर किसके अंडर में काम करते हैं, DOIT एंड सी के अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के अंडर में। UID आधार की नोडल एजेंसी, ये जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, तो वो है DOIT एंड सी। देन आगे आते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान स्टेट में ये एक पोर्टल है, ये एक वेबसाइट है। इसके लिए काम क्या करता है, ये संपर्क करने का काम करता है, मतलब कम्युनिकेशन मेंटेन करने का काम करता है, एक लिंक क्रिएट करने का काम करता है सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में। अगर कोई बात सिटीजन्स को गवर्नमेंट तक पहुंचानी है तो वो किसके द्वारा पहुंचाई जाएगी, राजस्थान संपर्क पोर्टल के द्वारा। ये एक सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है, मतलब सिटीजन को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये एक पोर्टल बना हुआ है, यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिसके तहत सिटीजन जो है वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी ग्रीवांस होगी, उसको रीएड्रेस करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, और गवर्नमेंट उसको कंसिडर करके अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो बने हुए हैं उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रीडायरेक्ट कर सकती है कि आप ये काम कीजिए। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो डिपार्टमेंट किसको लेते हैं अपन, कोई भी डिपार्टमेंट, JVVNL का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, JVVNL का अपन ने एग्जाम्पल लिया, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हम इसको आम भाषा में कह सकते हैं। ये कनेक्शंस वगैरह होते हैं, आपकी फाइल में कुछ कमी है, एक कनेक्शन होने के लिए एक फाइल, ये जो कंज्यूमर है इस कंज्यूमर ने फाइल बनाई और ये फाइल किसको दी, डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट ने ये फाइल रिजेक्ट कर दी, कहा कि भाई 7 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपने 6 डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड किए हैं, एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपका मिसिंग है। अब कंज्यूमर के पास वो एक डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से कंप्लेंट दर्ज कराएगा। पहले तो यहाँ बात करेगा, JEN से बात कर लेगा, AN से बात करेगा, ARO जो असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर होता है सब डिवीजन लेवल पर, उससे बात कर लेगा। अगर वो चीज नहीं हो पा रही है, वो उस फाइल के थ्रू कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, एक नंबर दिया हुआ है 181, ये इसको CM हेल्पलाइन भी कहते हैं या राजस्थान संपर्क पोर्टल भी कहते हैं। इसके तहत ये क्या करेगा, एक कंप्लेंट दर्ज करा देगा कि मैंने दिनांक इतने इतने को जयपुर विद्युत वितरण निगम के जयपुर सिटी सर्किल के इस सब डिवीजन में, ठीक है, हमने ये फाइल लगाई थी और मुझे कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, कृपया मुझे इसके सॉल्यूशन से अवगत कराएं और तुरंत प्रभाव से मेरा कनेक्शन करवाएं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे कंप्लेंट दर्ज हुई एक 181 पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये CM डायरेक्ट अपना एक स्टाफ है वो यहाँ पर उस चीज को चेक कर रहा है, इस कंप्लेंट को चेक कर रहा है, और किसको रिडायरेक्ट करेगा, वो JVVNL को। JVVNL क्या करेगा, वो उस कंप्लेंट को देखेगा और नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो वापस संपर्क पोर्टल पे अपलोड करेगा कि इसकी फाइल में ये पार्ट मिसिंग है, और अगर वो चीजें अवेलेबल हैं तो JVVNL उसको कनेक्शन प्रोवाइड करा देगा तुरंत प्रभाव से। ये सारा काम जो होता है ये ऑनलाइन राजकाज पे, संपर्क पोर्टल पे सीधे सीधे जो हेड ऑफिस होता है
वहां पर सीधे सीधे कंप्लेंट्स रिडायरेक्ट होती है। तो ये तो मैंने एक डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल बताया, ऐसे कई एग्जाम्पल है। पीडब्ल्यूडी आपने ले लिया, जलदाय विभाग आपने ले लिया, या कोई भी डिपार्टमेंट जो राजस्थान सरकार के अंडर में आता है उसके खिलाफ आप कोई भी प्रॉब्लम हो उसके सॉल्यूशन प्राप्ति के लिए आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल लेवल पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा दिया। अब इकोनॉमिक क्या सर्वे क्या कह रहा है वो हम पढ़ लेते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल सेंट्रलाइज्ड है ये, ठीक है। सेंट्रलाइज मतलब सारे डिपार्टमेंट्स एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर। ग्रीवेंस, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, कोई भी काम नहीं हो पा रहा हो डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं, जिसका रिएड्रेसल हो सकता है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। किसके लिए है ये? सिटीजन्स के लिए बनाई हुई है। और इसके साथ एड ऑन मॉड्यूल्स भी लगे हुए हैं, लाइक मोबाइल ऐप है इसकी, रियलिटी चेक मॉड्यूल है कि भाई इस जो भी प्रॉब्लम है उसमें क्या रियल सिचुएशन, रियल टाइम्स कंडीशन क्या है और कितनी उसमें प्रोग्रेस हो चुकी है। जीआईएस इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशंस लाइक एडवांस डेटा एनालिटिक्स है, implemented for enhanced user experience. Reality check module with automatic speech recognition functionality has been integrated with Rajasthan Sampark portal. A toll free number, ये जो 181 है ये एक टोल फ्री नंबर है। 181 for the CM helpline has been activated. More than 1.5 करोड़ कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम्स रिसीव्ड। ये जो डेटा है ये काम का नहीं है, लेकिन 181 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज पूछी जा सकती है, या ये पूछा जाता है संपर्क पोर्टल किस लिए है। तो संपर्क पोर्टल एक सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है फॉर सिटीजन्स के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, फाइबर टू होम। एफटीटीएच कनेक्शन इसमें दिया जाएगा। फाइबर टू होम ये स्कीम है, ठीक है। एफटीटीएच मतलब फाइबर टू द होम, FTTH। ऑलरेडी बीएसएनएल के साथ ये डील, ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। एग्रीमेंट विद बीएसएनएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूजिंग द एग्जिस्टिंग भारत नेट नेटवर्क। ऑलरेडी भारत नेट नेटवर्क है कहाँ पे? ग्राम पंचायत में ऑफ राजस्थान। 5 FTTH कनेक्शन विल बी इंस्टॉल्ड पर ग्राम पंचायत। हर ग्राम पंचायत में जितने भी रूरल ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पंचायत भवन है, उसमें 5 FTTH कनेक्शन। FTTH मतलब फाइबर टू द होम कनेक्शन जो है वो बीएसएनएल की मदद से किया जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम ये है नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ इसको इंक्लूड किया। आगे आता है राजस्थान स्टार्टअप। राजस्थान में स्टार्टअप के पूरे एक इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, इनोवेशन को डेवलप करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और बाकी सारी तमाम चीजों को जो भी स्टार्टअप से संबंधित है, इंक्यूबेटर्स वगैरह, उनको डेवलप करने के लिए राजस्थान स्टार्टअप नाम का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। ये क्या है? ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। किसके लिए है? राजस्थान में स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, ठीक है। जिसके तहत क्या होगा? प्रमोट, इनोवेशन प्रमोट किया जाएगा। कोई ऐसा स्टार्टअप जो नई चीज, नए आइडिया के साथ आ रहा है, कोई भी एक नया आइडिया, मल्टी डायमेंशनल, किसी भी डायमेंशन से रिलेटेड वो आइडिया हो, उसको प्रमोट करना है। जिसके तहत क्या किया जाए? एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट किया जाए, ठीक है। बहुत सारे पोर्टल इसके लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनी इसके लिए काम कर रही हैं। क्या क्या चीजें काम हो रही है वो यहाँ पर बताना आवश्यक है। जैसे एक पोर्टल की मैं बात करूं, आई स्टार्ट पोर्टल है, ठीक है। istart.rajasthan.gov.in एक्ट एज ए सिंगल विंडो फॉर स्टार्टअप। अगर आपको कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कोई भी एक इनोवेटिव आइडिया है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप कहाँ लॉग इन कीजिए? www.istart.rajasthan.gov.in। एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जाके आप सारे तमाम चीजें जो भी स्टार्टअप से रिलेटेड हो सकती हैं वो आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार में क्यू रेट रैंकिंग सिस्टम चल रहा है, इंक्यूबेटर चल रहा है। इंक्यूबेटर क्या होता है? ठीक है, इंक्यूबेटर आपको आप पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट पेपर 1 के यूनिट 3 का जो मैनेजमेंट पार्ट है वहां ये इंक्यूबेटर और इंक्यूबेशन वगैरह ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में भी। तो इंक्यूबेटर क्या होता है? किसी भी मतलब एक चीज है, एक छोटी सी मान लीजिए ये चीज है, ये हाफ डेवलप्ड है या इनिशियल फेज में है कोई भी चीज, इसको फुल्ली डेवलप करने के लिए एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, वो इंक्यूबेशन प्रोवाइड करना, वो इंक्यूबेटर कहलाता है। मतलब किसी भी स्टार्टअप को उसकी हेल्प करना, उसको ग्रो करने के लिए हेल्प करना, उसको डेवलप करने के लिए हेल्प करना, वो काम किसका होता है? इंक्यूबेटर का होता है। इंक्यूबेटर क्या प्रोवाइड कराता है? इस स्टार्टअप के लिए अगर कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, इंक्यूबेटर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। कोई मैनेजमेंट टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, मैनेजरियल असिस्टेंस चाहिए, कौन प्रोवाइड कराएगा? इंक्यूबेटर। फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, इंक्यूबेटर।
प्रोवाइड कराएगा। कोई स्ट्रेटेजी या कुछ भी एक्सपीरियंस कुछ चाहिए, कुछ स्टाफिंग वगैरह, रिक्रूटमेंट वगैरह, इंक्यूबेटर सारी चीज आपको प्रोवाइड कराएगा किसी भी नए स्टार्टअप को स्टैब्लिश करने हेतु। इनोवेशन चैलेंज, इनोवेशन हब जो है वो खुले हुए हैं। कहाँ खुले हुए हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा। ठीक है, इनोवेशन हब कहाँ पर है? ये जयपुर, जोधपुर एंड कोटा। जयपुर, जोधपुर, कोटा। फिर आता है आई स्टार्ट नेस्ट। ठीक है, नेस्ट जैसे आपको पता है घोंसला होता है, वैसे ही घोंसला क्या करता है? एक रहने का स्थान प्रोवाइड कराता है, एक पूरा किसी पक्षी को। वैसे ही आई स्टार्ट नेट, ये इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, हब हैं, जो कहाँ पर है? आई स्टार्ट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आरपीएससी प्री में पूछे जा चुके हैं, मेंस में भी आई स्टार्ट पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आई स्टार्ट नेस्ट जो है वो कहाँ पर है? तो पहला है जयपुर, ठीक है, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी पूछता है कि इनोवेशन हब जो है वो कहाँ पर है। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा। डन हो गई बात। आई स्टार्ट नेस्ट कहाँ पर है? जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी 2-3 बार ये क्वेश्चन प्री में, मेंस में पूछे जा चुके हैं। और इंक्लूडिंग द स्टार्टअप प्रोग्राम ऑफ द राशन का जो स्टार्टअप प्रोग्राम है उसमें ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। कितने स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं इसके अंडर में? 4422 स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं। नॉट इंपॉर्टेंट डेटा, 33 स्कूल लॉन्च पैड्स और 33 नेस्ट इंक्यूबेटर हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। नॉट इंपॉर्टेंट। ये कितनी ग्रांट यहाँ पे दी हुई है? नॉट इंपॉर्टेंट। ये सब बजटरी वो है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंपॉर्टेंट क्या है? आरपीएससी किस चीज को इंपॉर्टेंट मानती है, हमें सिर्फ वो पढ़ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन एज ए स्टूडेंट, एज ए प्री के स्टूडेंट, मेंस के स्टूडेंट के लिए ये डेटा पूरा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इंपॉर्टेंस क्या रखता है इस पूरे उसमें कि इंक्यूबेटर क्या होता है, ठीक है, राजस्थान स्टार्टअप क्या करता है, और इनोवेशन हब जो है वो कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, कोटा। या अगर ये तो क्या है, ये जो डेटा दिया हुआ है ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का दिया हुआ है। अगर करंट अफेयर्स में आता है कि नया एक इनोवेशन हब भाई कहीं और भी खुला जाएगा, तो वो करंट अफेयर्स से भी आपको वो डेटा लेना है। ये क्वेश्चन जो है इनोवेशन हब के और आई स्टार्ट नेस्ट के, ये इकोनॉमिक सर्वे से भी पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। तो इनोवेशन हब मैंने जैसा कि आपको बताया कहाँ पर है? जयपुर में है, जोधपुर में है और कोटा में है। आई स्टार्ट नेस्ट कहाँ पर है? जयपुर में है, भरतपुर में है, बीकानेर और उदयपुर में है। नेक्स्ट स्कीम की हम बात करते हैं। राजकाज की बात की जाए तो राजकाज में क्या होता है, ये कब से शुरू हुआ राजकाज? एसएसओ आईडी जब आप लॉग इन करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे ऑफिस में कैसे वर्क होता है राजकाज पे, ये क्या चीज़ है, ये आपको पहले एक बार प्रैक्टिकल चीज समझाता हूँ और फिर इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे। एसएसओ आईडी जब आप लॉग इन करते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे आइकन्स दिखते हैं, बहुत सारी ऐप्स दिखती है। जिन ऐप्स में से एक ऐप है राजकाज। जब भी आप ऑफिस में काम करते हैं, क्लर्क्स वगैरह और बाकी सारे एलडीसी यूडीसी वगैरह जो भी स्टाफ है, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, वो सब आपस में किसी भी सैंक्शन या वर्क ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए नोट शीट चलती है। वो नोट शीट एक ऑफिशियल से दूसरे ऑफिशियल तक जाती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाती है। और जैसे ये नोट शीट यहाँ से इनिशिएट हुई, मान लीजिए एओ ऑफिस से ये स्टार्ट हुई, ठीक है, और उसके बाद ये जाती है डब्ल्यू फर्स्ट को। तो यहाँ क्या होता है कि इस नोट शीट को यहाँ से यहाँ पहुंचने में लग गए 3 दिन, फिर इस ऑफिसर ने इस नोट शीट को 3 दिन और अपने पास रख लिया, फिर यहाँ से ये गई मान लीजिए डब्ल्यू सेकंड के पास, है ना, यहाँ पर 3 दिन और रख गए। तो जब ये पहले जाती थी ऑफलाइन मैनर में नोट शीट, कोई भी, ठीक है, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सैंक्शन लेनी हो, वर्क ऑर्डर निकालना हो तो ऑफलाइन वे में जाती थी और उसको सैंक्शन मिलने में उस नोट शीट का प्रकरण जो है वो खत्म होने में 1 से 1.5 महीना तो मिनिमम एवरेज टाइम लग जाता था। लेकिन अब राजकाज के थ्रू क्या हुआ, कब से हुआ ये? 1 Feb 2023, ये इस दिन सैटरडे था सॉरी, और सैटरडे को एक मीटिंग बुलाई गई हर ऑफिस में। सैटरडे को ऑन था ये ऑफिस और सारे कर्मियों को, कार्मिक कर्मचारियों को, अधिकारियों को इसके बारे में, राजकाज के बारे में इन डेप्थ पूरा बताया गया कि
जितनी भी नोटशीट अब से चलेंगी वो सारी नोटशीट राजकाज के थ्रू होके जाएगी। हर ऑफिसर का, हर कर्मचारी, हर एम्प्लॉय का एक एसएसओ आईडी होता है, आप उससे लॉगिन करेंगे, राजकाज पे क्लिक करेंगे और नोटशीट अगर इनिशिएट करनी है तो राजकाज से होगी, फॉरवर्ड करनी है तो राजकाज से होगी। तो ये सारा जो नोटशीट का काम था ये सारा ऑनलाइन कर दिया गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल बात बता दी कि नोटशीट किस तरह काम करती है, राजकाज का काम क्या है। इकोनॉमिक सर्वे में थ्योरेटिकली क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। राजकाज इज एन आईटी बेस्ड इंटीग्रेटेड ऑफिस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑफिस का इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। ये क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रीमलाइनिंग इंटरनल प्रोसेसेस। इंटरनल प्रोसेस क्या है, ये सैंक्शन के, वर्क ऑर्डर के या कोई भी और चीज की, किसी भी काम का जो नोटशीट चल रही है, ये इंटरनल प्रोसेसेस हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, उनको स्ट्रीमलाइन कर रहा है। ठीक है, किसी भी ऑफिसर के पास आप राजकाज खोलो, वो पूरी सारी नोटशीट उस तक आ जाएगी। ये आ जाएगा कि वो नोटशीट कहाँ से आई है, कहाँ फॉरवर्ड होनी है, उसमें क्या डिटेल्स वगैरह है। ई फाइल इसको कहते हैं, नोटशीट ई फाइलिंग हो गई ये पूरा। ठीक है, पहले फाइल जाती थी एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट तक, वो टाइम लगता था ऑफलाइन वे में, अब ये ऑनलाइन तरीके से इसको ई फाइलिंग कहा जाता है। एसोसिएटेड विद सर्विस डिलीवरी टू एंड यूजर्स, इज इंप्लीमेंटेड इन स्टेट सेक्रेटेरिएट एंड ऑल द डायरेक्टरेट्स कमिश्नरेट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, स्टेट सेक्रेटेरिएट आता है, वो सारे अपनी फाइल्स को ई फाइल की तरह से अपलोड करेंगे। नोटशीट जितनी भी होगी, ई फाइल जितनी भी होगी, वो राजकाज के थ्रू इनिशिएट होगी, फॉरवर्ड होगी, सैंक्शन और वर्क ऑर्डर वहां से निकलेंगे राजकाज के थ्रू। अब इससे क्या हुआ, इससे ये पूरा मैटर स्ट्रीमलाइन हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, टाइम जो है वो टाइम कम हो गया, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो एनहांस हो गई डिपार्टमेंट। ये है राजकाज। आगे चलते हैं। राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आर कैट जिसको कहा जाता है, ये कहां पर है, जयपुर में। फर्स्ट पॉइंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर कैट का फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, और आर कैट है कहां पर, ये जयपुर में है। काम क्या है इसका, टू स्किलिंग एंड अप स्किलिंग ऑफ स्टेट यूथ टू स्ट्रेंथन एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एट राजस्थान। मतलब राजस्थान का जो यूथ है, ठीक है, इस यूथ को टारगेट किया जा रहा है और इसको क्या करना है, इसके पास एजुकेशन है, ये वेल नॉलेज है इसके पास, लेकिन इसके पास स्किल नहीं है, तो या तो इसको स्किल्स दे दो, ठीक है, या इसके पास ऑलरेडी जो स्किल्स हैं उनको और बढ़ा दो। ठीक है, या तो स्किलिंग कर दो या स्किल अप स्किलिंग ऑफ द यूथ स्ट्रेंथन करना है, किसके लिए, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, इसको जॉब लाइक बनाना है कि ये मतलब काबिल हो जॉब के लिए, उसको इतने स्किल्स दे दो, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के काबिल हो, जो भी इसको काम करना है, जॉब करनी है तो उसके लिए स्किलिंग करो या अप स्किलिंग करो, और अगर इसको एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप स्टार्ट करना है या कोई इंडस्ट्री डालनी है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसकी उस तरह से स्किलिंग या अप स्किलिंग करो। ठीक है, इट इज एन आउटवर्ड इन अप्रोच, मतलब बाहर के जितने भी टेक जाइंट्स हैं उनको बुलाकर उनके तत्वाधान से, उनके हेल्प से ये चीजें हो पा रही हैं। कौन कौन सी कंपनीज है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ईसी काउंसिल है, फाइटेक है, एम्बेडेड, ओरेकल, सिस्को, वीएमवेयर, एसएएस, रेड हैट, एडोबी, ऑटोफाइना रोबोटिक्स ऑन वन प्लेटफॉर्म फॉर द एफोर्सेड ऑब्जेक्टिव। ये जो ऑब्जेक्टिव है स्किलिंग और अपस्किलिंग का, ये कौन करेंगे, स्किलिंग अपस्किलिंग, ये सारी कंपनीज करेंगी। ठीक है, कितने मार्च 2024 तक 900 कैंडिडेट्स अब तक एनरोल्ड हो चुके हैं एडवांस टेक्निकल कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप बेसिस पर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता। बेसिकली किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, सॉरी किसी भी स्कीम के लिए, पॉलिसी के लिए, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरपीएससी जो बनाती है वो ये बनाती है कि वो कहाँ से है, जयपुर से है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उससे रिलेटेड अन्य कोई फैक्ट या कोई डेट वगैरह की वो कब से स्टार्ट हुआ या क्या हुआ। डन, आगे चलते हैं। आगे बात आती है राजस्थान सेंटर एप्लीकेशन फॉर डेवलपमेंट। राजस्थान सेंटर एप्लीकेशन फॉर डेवलपमेंट, राज कैड। अब राज कैड क्या है, राज कैड क्या काम कर रहा है, राज कैड का फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान सेंटर एप्लीकेशन फॉर डेवलपमेंट। राज कैड ऑपरेट्स इन बिजनेस एनालिसिस में काम करता है, डॉटनेट पे काम करता है। डॉटनेट क्या होती है, किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने की एक लैंग्वेज होती है, इसका नाम होता है डॉटनेट। पीएचपी क्या होती है, उसी वेबसाइट को अलग तरीके से डेवलप करने की लैंग्वेज होती है पीएचपी। जावा भी सॉफ्टवेयर डेवलपिंग या जावा सर्वलेट वगैरह होते हैं, जावा जो लैंग्वेज है वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट के काम में आती है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जितनी भी आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस होती है, आईओएस एप्लीकेशंस होती है,
उनको डेवलपमेंट करने के लिए इन फील्ड्स में काम करता है। यूआई, यूजर इंटरफेस, यूएक्स डिजाइन, एसएएस, पावर बीआई, बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स, टैब्ल्यू, सिक्योरिटी ऑडिट, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर के बैक एंड पे जितना भी डेटा मैनेजमेंट का काम चलता है, ये तो फ्रंट एंड पे तो सॉफ्टवेयर हो गया या वेबसाइट हो गई, किसी भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के बैक एंड पे जो डेटा मैनेजमेंट का काम चलता है वो क्या करता है? आरडीबीएमएस, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एरियाज। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंडर में काम करती हैं? राजस्थान सेंटर एप्लीकेशन फॉर डेवलपमेंट, राज कैट। आगे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, RGFDI, राजीव गांधी फिनटेक। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डिजिटल इंस्टीट्यूट, फॉर राजीव गांधी फाइनेंशियल डिजिटल इंस्टीट्यूट 400 करोड़ हैज बीन प्रोविजनलाइज्ड, इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सैंक्शन। ठीक है, तो ये जो है ये इतना इतना ही इसमें दिया हुआ है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। डन। इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है। ये एक अलग इंस्टीट्यूट है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो ये मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स बता दी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये। अब ये है कहाँ पर? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में ये पॉइंट था कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया गया है जोधपुर में। देन नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जन आधार योजना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, अब इसकी आइडियोलॉजी क्या है? 1 नंबर 1 कार्ड 1 आइडेंटिटी, मतलब एक व्यक्ति का एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए जिसके तहत उसको एक 1 कार्ड मिलना चाहिए और उसका एक नंबर होना चाहिए। किसके लिए? ताकि उसको बेनिफिट्स मिल सकें। बेनिफिट्स किस चीज के? राजस्थान सरकार द्वारा अलग अलग जो भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं उसका वो बेनिफिशियरी बन सके। वो बेनिफिट्स कौन कौन से मिलने चाहिए? कैश और नॉन कैश बेनिफिट्स ऑफ वेरियस स्कीम्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, इजीली एक्सेसिबल। अब अगर आपके पास जन आधार कार्ड होगा तो उस कार्ड के तहत आपको वो योजनाएं इजीली एक्सेसिबल आप कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट मैनर में होगी। ठीक है, अगर आपके पास कार्ड है तो आपको मिलेगा, कोई भी मतलब इररिलेवेंट बेनिफिशियरी वहां पर नहीं होगा। इसके तहत एक एक्ट भी पास किया गया है राजस्थान असेंबली द्वारा, राजस्थान जन आधार अथॉरिटी एक्ट 2020। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान जन आधार अथॉरिटी एक्ट जो है वो कब लॉन्च किया, कब लागू किया गया? तो 2020 में किया गया। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत जन आधार कार्ड को लागू किया गया ताकि अलग अलग पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स जो है उसके बेनिफिशियरी बन सके, कैश और नॉन कैश बेनिफिट्स के लिए। इसके तहत राजस्थान जन आधार अथॉरिटी बनाई गई। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुई, फंक्शनिंग कब से हुई? 18 दिसंबर 2019 से। 18 दिसंबर 2019 से क्या अस्तित्व में आई? राजस्थान जन आधार अथॉरिटी। ठीक है, ये किसके तहत आई? राजस्थान जन आधार अथॉरिटी एक्ट 2020 के तहत। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? राजस्थान जन आधार अथॉरिटी रूल्स लागू किए गए 2021 में। अब इसके तहत क्या होता है? आधार नंबर दिया जाता है, जन आधार नंबर, आधार नंबर नहीं, जन आधार नंबर। ये कितने डिजिट का होता है? ये 10 डिजिट का एक फैमिली नंबर होता है। 10 डिजिट का एक फैमिली नंबर होता है। ये एक पर्टिकुलर परिवार को 10 डिजिट का एक नंबर दिया जाएगा, यूनिक आइडेंटिटी दी जाएगी, और उस परिवार के प्रत्येक मेंबर को 11 डिजिट का एक नंबर दिया जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति को अगर नंबर दिया जा रहा है तो वो 11 डिजिट का है, फैमिली को नंबर दिया जा रहा है तो वो 10 डिजिट का है। ये क्या है? ये लार्जेस्ट फैमिली डायरेक्टरी है ऑफ राजस्थान स्टेट। इसके तहत क्या हो रहा है? 97% पॉपुलेशन को हमने एनकम्पास कर लिया है, इसमें इंक्लूड कर लिया है। देन जन आधार फैमिली आईडी 10 डिजिट नंबर, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो फैमिली आईडी अगर आपको मिल रही है तो वो 10 डिजिट नंबर है। प्रोवाइडेड टू ऑल रेसिडेंट फैमिलीज ऑफ द स्टेट एंड 11 डिजिट आईडी नंबर टू द मेंबर्स ऑफ दीज फैमिली। अगर फैमिली आईडी मिल रही है तो वो कितने डिजिट की होगी? 10 डिजिट की। अगर मेंबर आईडी मिल रही है तो वो कितने डिजिट की होगी? 11 डिजिट की। देन
इसके तहत क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, जितने भी कैश बेनिफिट्स मिलेंगे अगर किसी पर्टिकुलर स्कीम द्वारा, तो आपके जन आधार कार्ड के तहत आपका जो मोबाइल नंबर है और उस मोबाइल नंबर के तहत जो खाता जुड़ा हुआ है जैम, ठीक है, उसके तहत आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएंगे। साइलेंट फीचर्स ऑफ राजस्थान आधार योजना, जन आधार आईडी एंड इट्स यूटिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक एंड सोशो इकोनॉमिक डेटाबेस हमने बना लिया है इस नंबर, इस कार्ड, इस आईडी के जरिए, ठीक है। और उसके तहत क्या किया गया है, 60 पैरामीटर्स ऑफ फैमिली में उनको हमने क्लासिफाई किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि अगर फैमिली आईडी है तो कितना कितना डिजिट है, और अगर मेंबर आईडी है तो कितना डिजिट का वो नंबर है। कंसिक्वेंटली दिस आईडी यूटिलाइज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की तरह आप यूज कर सकते हैं, एड्रेस प्रूफ आप यूज कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप टू द हेड ऑफ द फैमिली एंड देयर मेंबर्स। इन 3 चीजों के लिए ये आईडी यूज की जा सकती है। इसके अलावा बेनिफिशियरी टारगेटिंग के लिए भी ये चीज यूज में की जा सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए सर्विस सेक्टर के अंदर, तो रिमोट स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, ये एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो काम कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत राजस्थान स्टेट में, ठीक है। अब काम क्या करता है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नेचुरल रिसोर्सेज की एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मेकिंग डेवलपमेंट प्लान्स फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट। अब मैं पहले आपको, जैसा कि मैं हर बार करता हूं, इसके नाम से जो ये नाम है इसको तोड़ के आपको दिखाते हैं। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, ये स्टेट का है, राजस्थान स्टेट से रिलेटेड है। ये एक सेंटर है जो क्या काम कर रहा है, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहा है। रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशन, सेंसिंग क्या होती है, सेंसिंग होता है किसी भी चीज को देखना या सुनना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, उसको सेंस करना कि ये पर्टिकुलर आइटम है, इसको या तो हम देख रहे हैं, इससे देख रहे हैं, आंखों के सेंस ऑर्गन से देख रहे हैं, सेंस कर रहे हैं हम, ठीक है, उसको सुन रहे हैं, उसको स्मेल कर पा रहे हैं, उसके बारे में विभिन्न इंफॉर्मेशन हम विभिन्न पैरामीटर से गैदर कर रहे हैं। रिमोट सेंसिंग क्या होती है, सेंस तो हम करते हैं उसके पास जाके, भाई देखेंगे तो पास जाके देखेंगे ना, लेकिन रिमोट सेंसिंग क्या होती है कि दूर से ही उसको सेंस कर लेना। अब दूर से सेंस कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, कि दूर से किसी भी एक रिसोर्स को हमने सेंस कर लिया कि भाई ये कितना इसका एरिया है, कितना इसका वॉल्यूम है, कितने इसके पैरामीटर है, ये किस तरह से मूव कर रहा है, ये सारी चीजें जो है वो रिमोट सेंसिंग के अंडर में आती है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जैसा कि इसने बताया, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना दूर से ही। सैटेलाइट ही उन नेचुरल रिसोर्सेज को कैलकुलेट कर रहा है, मेजर कर रहा है कि कितने, इनकी डेंसिटी कितनी है, इनका एरिया कितना है, इनकी वॉल्यूम कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, और किस तरह से इनका, किस रेट पर इनका दोहन हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आते हैं, फॉरेस्ट आ गए, माइनिंग आ गए, रोड्स वगैरह आ गई, ठीक है, कि रोड की किस तरह से कितना डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सारी चीजें, इन सब की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रोड आ गया, डैम आ गया, ठीक है, एक रिजर्वायर है उसमें कितना पानी है, वो सारी चीजें रिमोट सेंसिंग करके फॉर ए लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंटल एंड ऑपरेशनल स्टडीज के लिए, माइनिंग मैनेजमेंट के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये इंफॉर्मेशन काम में ली जाती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराता है, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। वही मैंने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की, सॉइल के बारे में पता लगाना, वाटर किसी भी रिजर्वायर में या किसी तालाब में, फॉरेस्ट के बारे में पता लगाना कि भाई डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, या कितना घनत्व है फॉरेस्ट का, एग्रीकल्चर के बारे में, मिनरल्स के बारे में, कोई भी नेचुरल हैजार्ड हो जाती है तो वो किसके द्वारा पता करी जाती है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन है जो काम क्या करता है, प्रमोट करता है एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, पैसे वगैरह प्रोवाइड कराता है, किसको, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च के लिए फैसिलिटेट करता है, प्रोवाइड गवर्नमेंट को तो करता ही करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, नॉन गवर्नमेंट अकेडमिशियंस को भी, ये रिसर्च साइंटिस्ट को भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। किसके तहत, कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, वर्कशॉप है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, और ट्रेवल्स जो है ये कंडक्ट करवाता है। कौन कंडक्ट करवाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन। आगे बात की जाए तो साइंस एंड सोसाइटी डिवीजन है, ये भी इसी तरह का काम करता है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने इंक्लूड कर दिया है, इकोनॉमिक सर्वे में था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आरपीएससी में नहीं पूछे जाते। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट डिवीजन। सीधी सी बात है, ये एक डिवीजन है जो डेवलप कर रहा है, किसको डेवलप कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर रहा है। मेजर एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय द डिवीजन इंक्लूड एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप, ठीक है, कि आपको अवेयरनेस दी जा रही है कि स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इनोवेटिव आइडियाज को डिप्लॉय करना है, टेक्निकल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो सारी चीजें कहाँ से मिल रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट डिवीजन से मिल रही है। इसके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी ये लगातार चालू कर रखे हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। स्किल किसके लिए डेवलपमेंट करनी है, स्किल की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो, स्टार्टअप्स ज्यादा से ज्यादा लगे। एफर्ट्स आर मेड टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज एट द स्कूल लेवल ऑल्सो। ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएट पास आउट होने के बाद ही आप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स उसमें डेवलप कर रहे हैं, स्कूल लेवल पर भी वो स्किल्स डेवलप करनी है। एम ऑफ मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम टू एस्टैब्लिश सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम आप लेने के बाद सिर्फ आप डॉक्टर्स बन गए या आप इंजीनियर्स बन गए, नहीं, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी मोटिवेट करना, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज कराना इंस्टीट्यूशंस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक्स में, आईटीआई में, साइंस फैकल्टी कॉलेजेस में। इसके अलावा अंडर नॉलेज एग्यूमेंटेशन थ्रू रिसर्च एंड यंग एस्पिरेंट्स प्रोग्राम भी चल रहा है जिसका नाम है कार्या। आपसे पूछा जाए कार्य किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरपीएससी में, इंपॉर्टेंट है, जब ज्यादातर क्वेश्चंस फुल फॉर्म्स पे या ऑब्जेक्टिव्स पे पूछे जा सकते हैं। तो कार्य अगर बात आ जाती है तो कार्य का फुल फॉर्म है नॉलेज अग्यूमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स। ये यंग एस्पिरेंट्स को टारगेट कर रहा है बाय नॉलेज अग्यूमेंटेशन एंड रिसर्च। इसके अंडर में क्या काम हो रहा है, इसके अंडर में हो रहा है जितने भी स्टूडेंट जो है वो साइंस में पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में, उनको फेलोशिप प्रोवाइड करना, इंटर्नशिप के लिए प्रेस्टिजियस रिसर्च एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन है एक, ये काम कर रहा है राजस्थान में टू मेक राजस्थान लीडिंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज अनाउंस्ड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। ये मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर इसमें क्वेश्चन नहीं आते, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि इन केस अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें उसके बारे में मोटा मोटा पता हो कि राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन क्या कर रहा है। उसने एक राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी जारी की है और जिसके तहत वो क्या कर रहा है, वर्कशॉप, सेमिनार, अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स बायोटेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए चला रहा है। इसके अलावा एक एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट जो है वो भी राजस्थान स्टेट में काम कर रहा है। इसके लिए कहां पर है, वो चित्रोली जयपुर में है और उसके लिए लैंड डेवलप हो चुकी है और ये अब स्टार्ट होगा। इसके अलावा सर्विस सेक्टर की बात की जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये अलग से एक पॉइंट है, राजस्थान फाउंडेशन। अब राजस्थान फाउंडेशन क्या है, राजस्थान फाउंडेशन एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है, एक ऐसा फाउंडेशन बना हुआ है जिसके तहत जितने भी एनआरआई हैं जो राजस्थानी हैं या जो अलग अलग स्टेट्स में जो राजस्थान स्टेट के जो रेसिडेंट्स रह रहे हैं उनको एकजुट करना और राजस्थान डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करना और प्रोग्राम चलाना, ये काम किसका है, राजस्थान फाउंडेशन का। इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन to motivate the diaspora for increasing their participation in the development activities of the state and for connecting their roots with their motherland। diaspora क्या है, वो लोग जो एनआरआई हैं, जो राजस्थान स्टेट से रिलेटेड हैं, बाहर के देशों में स्थापित हैं या अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं। इसके लिए क्या कर रखा है, राजस्थान फाउंडेशन बना रखा है जिसके लिए वो बातचीत करें, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन करें, इंटरेक्शन करें, उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो डेवलपमेंट एक्टिविटीज में और वो अपनी रूट्स जो है मदरलैंड की उससे कनेक्टेड रहें। द चेयरमैन ऑफ राजस्थान फाउंडेशन इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। सीएम साहब जो हैं अपने श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, वो जो है वो इस राजस्थान फाउंडेशन के हेड हैं। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान फाउंडेशन क्या है तो डायस्पोरा जो वर्ड है उसको आप सीधे सीधे डिटेक्ट कीजिए ऑप्शंस में से कि डायस्पोरा कहाँ आ रहा है, और वो राजस्थान के डेवलपमेंट में कंटिन्यूस इंटरेक्शन, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इन सब बातें जिस ऑप्शन में आ जाए उस ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। हेड ऑफ चेयरमैन ऑफ राजस्थान फाउंडेशन की बात की जाए तो गवर्नर ऑप्शन आएगा, चीफ मिनिस्टर ऑप्शन आएगा, सारे ऑप्शन आएंगे, आपको करना है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है, मैन पावर डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है, वो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो पब्लिश करता है डिस्ट्रिक्ट गजेट को, इसमें फेज्ड मैनर में। फेज्ड मैनर का मतलब क्या हुआ कि राजस्थान स्टेट में
मान लीजिए 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं या 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहले 33 थे अब 50 हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या करना है, गैजेट को पब्लिश करना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, ये बहुत टफ जॉब है कि पूरा प्लानिंग डिपार्टमेंट 50 के 50 डिस्ट्रिक्ट्स में गैजेट जो है वो पब्लिश करने की बात कर ले, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो फेज्ड मैनर में इसको करना है, पहले 3 डिस्ट्रिक्ट्स, फिर 4 डिस्ट्रिक्ट्स, फिर 5 डिस्ट्रिक्ट, धीरे धीरे पूरा राजस्थान हमें कवर करना है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की गई, कौन कौन से, करौली, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़। डन, वर पब्लिश्ड, कौन कौन से 3 हो गए, मान लीजिए राजस्थान है तो पहला तो करौली, ये वाला एरिया हो गया, फिर हो गया प्रतापगढ़, ये नीचे वाला राजस्थान का जो नीचे वाला एरिया है ये, और फिर हो गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ कहाँ आता है ये। तो तीनों डायरेक्शंस में हमने एक एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ा और उसका डिस्ट्रिक्ट गजेटियर हमने पब्लिश कर दिया। कहाँ कहाँ गया, करौली, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ में। इसके अलावा जोधपुर, बांसवाड़ा और अलवर में भी ये अपडेट हो चुका है और पब्लिश हो चुका है आफ्टर ए लॉन्ग गैप ऑफ 40-50 ईयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में हमने क्या किया, करौली, प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़। ठीक है, सेकंड फेज में हमने क्या किया, करौली के पास अलवर हो गया, प्रतापगढ़ के नीचे बांसवाड़ा हो गया और यहां जोधपुर हो गया। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हमने वापस अपडेट कर दिया है। तो इन ऑर्डर टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गजेटियर्स टू जनरल पब्लिक, द मोबाइल ऐप ऑफ द नेम राजस्थान गजेटियर, राज गजेटियर के नाम से एक मोबाइल ऐप भी है जो प्लानिंग डिपार्टमेंट, मैन पावर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। इसी के साथ हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। डन, ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे आने वाला लेक्चर जो कि जाता है अर्बनाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट। चैप्टर जो है वो है 7th, चैप्टर 7th अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के बारे में बात की जाएगी नेक्स्ट लेक्चर। तो इसको आप रिवाइज करते रहिए। टोटल 14 लेक्चर हम कंप्लीट करा चुके हैं आपको। 20-21 लेक्चर्स में हम पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कराने में हैं, बिल्कुल क्रिस्प तरीके से। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे से मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई नोट्स नहीं, कोई सेकेंडरी बुकलेट नहीं, डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जो लॉन्च किया है, पब्लिश किया है इकोनॉमिक सर्वे, उससे हम आपको पढ़ा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अगर आपको देखने हो, बाकी सारे वीडियोस देखने हो, तो आप राजस्थान अखाड़ा यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, वीडियो सारे अपलोडेड हैं। यूपीएससी अखाड़ा हमारी ऐप है, यूपीएससी अखाड़ा पर आप जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल राजस्थान अखाड़ा यूपीएससी अखाड़ा के नाम से है, उसको आप सर्व कर सकते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन, डेटा एंड स्टडी मटेरियल। थैंक यू।